दोस्तों नमस्कार। बारिश का मौसम हम सभी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है और लंबे इंतज़ार के बाद ये आता है, यानी कि पशुपालक भाई बारिश के मौसम का इंतज़ार हमेशा करते रहते हैं। और जब बारिश, बसंत, ये जो मौसम आता है उस समय सभी के चेहरे खिल जाते हैं। लेकिन हमारे पशुओं पे क्या बीतती है, क्या क्या उनके लिए फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं, ये सब बातें भी आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने पशु को बारिश के मौसम में हेल्दी रखना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे और साथ में एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा और उस तरीके के साथ साथ कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी गाय भैंस को हट्टा कट्टा और मजबूत रख सकते हैं, निरोगी रख सकते हैं बारिश के मौसम में। देखिए, बारिश के मौसम में पशुओं के लिए फ़ायदा यह है कि उनको हरा चारा मिलता है और चारों तरफ हरियाली होने की वजह से उनके दिल भी हरे हो जाते हैं। भाई, ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा होता है। लेकिन अगर नुकसान की हम बात करें तो नुकसान में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो होता है फ्रेंड, बारिश के मौसम में जो नमी होती है वो हमारे पशुओं को परेशान करती है। क्यों? नमी की वजह से बहुत सारे जर्म्स पनपते हैं। जर्म्स यानी कीटाणु, वो बैक्टीरिया हो सकते हैं और बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कर सकते हैं। वो सर्दी जुकाम से लेकर के बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है, जिसमें आप BQ, HS उनका भी नाम ले सकते हैं। वो वायरस हो सकता है, वायरल भी बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियां जो कि FMD के रूप में आ सकती है, LSD के रूप में आ सकती है। कई बीमारियां हैं जो एफिमेरल फीवर आता है, वो भी वायरल है। तो ये सब चीज़ें भी आ सकती है। तो भाई, ये भी एक तरीके की परेशानी है जो नमी की वजह से होती है। तो ये चीज़ें, इसके अलावा नमी की वजह से उनके पेट में कीड़े भी ज़्यादा पनपते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। अब इसका समाधान क्या है? भाई, समाधान यही है कि आप उसकी डिवॉर्मिंग करवा दीजिए और जो जो मौसमी बीमारियां होने वाली है, जैसे HS हुआ, BQ हुआ, FMD हुआ, LSD हुआ, इन सभी के लिए आप वैक्सीनेशन करवा लीजिए। अभी गवर्नमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं और ऑल ओवर वैक्सीनेशन आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के करवा सकते हैं और अपने पशु को निरोगी रख सकते हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड जो मुद्दा यहां पर आता है, सेकंड जो बात यहां पर आती है, वो है फ्रेंड एक्टोपैरासाइट की। भाई, बारिश के मौसम में जूं ले लो, चिंचड़ ले लो, मक्खी ले लो, मच्छर ले लो, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं हमारे पशुओं को, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब ऐसी परेशानी जो होती है, उस परेशानी में क्या होता है? नंबर 1, वो खुद खून चूसते हैं। नंबर 2, वो बहुत सारी बीमारियां एक पशु से दूसरे पशु में फैलाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान है और सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोटोजोआ की बीमारियां, जो प्रोटोजोअन डिजीज होती है, सर्रा, थाइलेरिया, बबेसिया, एनाप्लाज्मा, ये सब जो है वो इनसे फैलती है। भाई, ये भी बहुत खतरनाक है और ये सबसे ज़्यादा कब अटैक करते हैं? ये भी बारिश के मौसम में अटैक करते हैं। हमने बहुत सारे तरीके हमारे चैनल पर बता रखे हैं कि आप ऐसा करके और अपने पशुओं को जूं चीचड़ से 100% बचा सकते हैं। आप विजिट कर लीजिए, जूं चिड़चिड़ सॉल्यूशन लगा करके DD रामावत लिख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा यूट्यूब पे कि भाई आप क्या क्या कर सकते हैं। हमने दवाइयाँ बता रखी है जिनमें साइपरमेथ्रिन ये हो, चाहे एमित्राज हो, सभी दवाइयों को हमने ऐड किया है। चाहे वो किसी तरीके का पोरोन हो, चाहे वो साबुन हो, हर एक दवा के बारे में हमने डिटेल से बताया है। किस तरीके से यूज़ करना, कब यूज़ नहीं करना, सारी चीज़ें हमने आपको दी है। तो वो देख करके और आप अच्छे तरीके से अपने पशुओं को जूं चींचड़ से बचा सकते हैं और उनसे होने वाला जो नुकसान है उससे आप अपने पशु को बचा सकते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अब करने जा रहा हूं वो है फ्रेंड, पशुओं में स्ट्रेस यानी कि तनाव। भाई, तनाव तो पशुओं में बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा रहता है। जो ही बारिश का मौसम आता है, कीटाणु तो अटैक करते ही करते हैं। मौसम में जो वेरिएशन रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा खराब करता है। आपने कभी देखा होगा कि बारिश आने वाली है तो उससे पहले जो तपन होती है, जो उमस होती है, वो हमारे पशुओं को अंदर तक झकझोर के रख देती है। उसी से पैदा होता है स्ट्रेस, और ये जो स्ट्रेस है ना, बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमारे पशुओं को डाउन करने में। इस स्ट्रेस की वजह से हमारे पशुओं की इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। एक तरफ तो ज़रूरत है
एक तरफ तो ज़रूरत है इन बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी की, और दूसरी तरफ स्ट्रेस कम हो रहा है और इम्यूनिटी डाउन हो रही है। भाई ये सबसे बड़ा नुकसान है जो हमारे पशु झेलते हैं। इसके लिए आप क्या करें? इसके लिए बारिश के मौसम में या बारिश के मौसम को आने से पहले ही आप ऐसा प्रबंध कर दीजिए ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ी हुई रहे और बारिश के मौसम में वो मोटी तगड़ी रहे। उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप दे रहे हैं तो उससे पहले आपको डिवॉर्मिंग करवानी पड़ेगी। मैंने अभी बात की थी एंडोपैरासाइट की, तो वो भी डिवॉर्मिंग से सेल्फ सॉल्व हो जाएंगे। तो किसी भी अच्छी दवा से आप पहले उसकी डिवॉर्मिंग करवाइए, पेट के कीड़े मारने की दवा दीजिए। अगर खाली है यानी ग्याबिन नहीं है तो आप एल्बोमार दे सकते हैं, नील जान दे सकते हैं, जाइक्लोज दे सकते हैं, और अगर ग्याबिन है तो आप पेनाकोर दे सकते हैं, फेंटास दे सकते हैं, गोली भी आती है, लिक्विड भी आते हैं। तो जो भी आपके पशु चिकित्सक बताते हैं नज़दीकी मेडिकल स्टोर से ला करके, और आप कोई भी अच्छी ब्रांडेड दवा दे दीजिए। उसके बाद नंबर आता है लीवर टॉनिक का। जब भी हम डिवॉर्मिंग करवाते हैं लीवर टॉनिक देते हैं, ये सभी वीडियो में मैं आपको बताता हूं, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहता हूं जितने भी ऑनर्स से, पैट ऑनर्स या डॉग, ये आपके गॉट ऑनर्स या फिर कैटल ऑनर्स से मेरी बात होती है तो भाई दिल गदगद हो जाता है जब वो ये बात कहते हैं कि सर आपके कहे अनुसार हमने ब्रांडेड दवा से डिवॉर्मिंग करवा दी और लीवर टॉनिक भी हमने 10 दिन दे दिया। बड़ा अच्छा लगता है कि एक बहुत ही बड़ा प्रोटोकॉल आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा है, छोटी सी चीज़ है डिवॉर्मिंग करवा के लीवर टॉनिक देना, ज़्यादा कोई खर्चा भी नहीं है, लेकिन आपके पशु के लिए इतना फ़ायदेमंद है, इतना फ़ायदेमंद है भाई, बहुत ज़्यादा, और विशेष तौर से इस बारिश के मौसम के लिए तो ये बहुत ही गजब रहेगा। तो ये काम करने के बाद आते हैं अपने प्रमुख नुस्खे पर कि हमें आखिर देना क्या है। तो भाई देखिए, इम्यूनिटी अगर बढ़ाना है तो हमें हल्दी देना पड़ेगा, ये तो तय है। हल्दी कोई आपसे छुपी हुई नहीं है, रसोई घर में मिलती है, लेकिन आपको हल्दी के गंठिया लाने हैं, गंठिया ला करके और पिसवा करके पाउडर बना लेना है। हो गई बात। सेकंड, आपको सौंफ लेके आनी है मार्केट से, जो आपके नज़दीकी किराने स्टोर में मिल जाएगी। कई भाई सौंफ की खेती भी करते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सौंफ लेके आनी है। और थर्ड, आपको लेके आना है सूखे आंवले। मैं जब भी आंवले के बारे में बताता हूं तो कई भाई कहते हैं सर गीले वाले दे देंगे, बोलते हाँ सभी दे सकते हैं, लेकिन गीले वाले गाय भैंसे खाती नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम रहती है। तो आप सूखा आंवला लेके आ जाइए, उसको पिसवा करके पाउडर बना लीजिए। तो तीनों चीज़ों के आपने पाउडर बना लिए हैं। अब तीनों ही चीज़ों को आप 25 से लेकर के 50 ग्राम तक रोज़ दे सकते हैं। अगर आपकी गाय भैंस ग्याबिन है तो आप मात्र 25-25 ग्राम ही दीजिए। हल्दी को 25 ग्राम दे सकते हैं, हल्दी को और भी कम कर सकते हैं, 10 ग्राम पर आ सकते हैं, लेकिन सौंफ और आंवला को बढ़ा दीजिए। हल्दी ग्याबिन के लिए पहले बता देता हूँ, हल्दी 10 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम और आंवला 50 ग्राम, ये रोज आप दाना मिश्रण में मिला करके दीजिए, कैसे भी दीजिए मगर उसको खिलाइए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ग्याबिन नहीं है तो वहाँ पर हल्दी को भी 10 ग्राम की जगह 25 ग्राम रोज किया जा सकता है। बाकी सौंफ और आंवला कोई नुकसान करने वाला है नहीं भाई, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है आप लोगों के लिए। अगर बारिश के मौसम में अपने पशु को आप बीमार नहीं होना देना चाहते हैं, जो कि कोई नहीं चाहता, और हट्टा कट्टा रखना चाहते हैं, जो कि सभी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा दूध वो हमेशा देता रहे, सूखे नहीं, उसके दूध में वेरिएशन ना आए, ग्याबिन है तो वो सुरक्षित रहे, और अगर ग्याबिन नहीं है तो वो ग्याबिन ठहर जाए, ये सब बातें आप कवर कर लीजिए। तब आप बारिश के मौसम का जो आनंद पशुओं के लिए लेने वाले हैं उसको आप सही तरीके से ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देना चाहता हूं, जो हमारे जो तरीके हैं, हमारे जो नुस्खे हैं, हमारे जो फॉर्मूले हैं, उनको आप हर एक पशुपालक तक पहुंचा रहे हैं। और बड़ा अच्छा लगता है जब एक आम पशुपालक हमें बोलता है कि आपकी वजह से मैं पशुपालन कर पा रहा हूँ, आपकी वजह से मेरी डेयरी चल रही है, आपकी वजह से मेरी गाय हष्ट पुष्ट है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। पूरे भारतवर्ष से नहीं, बाहर से भी लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, तो ये सभी काबिले तारीफ़ है। और मैं भी ये हमेशा चाहता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूँ, इसीलिए हमने एक रामावत एनिमल ऐप बनाया है, और उस ऐप पर सभी किसान भाइयों के लिए फ्री लाइव ऑर्गेनाइज किया है।
हालांकि हमारे जो रामावत एनिमल ऐप पर बहुत सारे सेशंस और भी चलते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए फ्री लाइव सेशन चलता है। रोज़ रात को मैं लाइव आता हूं और जितने भी प्रश्न आपके आते हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब मैं देता हूं। अगर आपको किसी भी तरीके की ऐसी परेशानी है कि मुझसे बात करने की आवश्यकता है, तो वहां पर आकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी अपनी समस्याएं हैं वो मुझे बता सकते हैं। मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों के साथ मिल करके और पशुपालन को ऊपर उठा।